हिल्सा एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी की अनूठी पहल अब देवभूमि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल को सजाने संवारने व यहाँ की जीवनी को एक सही दिशा देने व यहाँ के समाज को ऊपर उठाने की है, जिसके चलते आजकल उत्तराखंड के जनपद चमोली के ग्रामीण अंचल में हिल्सा अपने ओनियन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नई दिशा कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध यात्रा श्री नंदा देवी राजजात के पड़ावों पर हिल्सा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर सेंटर खोले जा रहे हैं, जो कि निःशुल्क है ताकि पहाड़ के युवाओं को भी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो सके। नंदा पड़ाव नौटी में हिल्सा के द्वारा एक मां नंदा के प्रथम अनुष्ठान के शुभ अवसर पर विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल के सौजन्य से इस सेंटर का श्री गणेश हुआ। आगे हिल्सा के फाउंडर आशा मोहन गौड़ बताते हैं कि आपने स्थापना वर्ष से ही हिल्सा समाज में गुरुकुल ग्राम की स्थापना, नशा मुक्त समाज, नैसर्गिक सृजनात्मकता को और युवाओं के लिए कार्य कर रहा है, जिसका कि एक कार्यालय जनपद चमोली के नंदप्रयाग में भी है, जो कि नंदा 1.0 के कार्यों को देख रहा है। दूसरी ओर हिल्सा के प्रोग्राम मैनेजर रजत पाली ने अवगत कराया कि हिल्सा के द्वारा सामाजिक जागरूकता छात्रवृत्ति प्रतियोगिता योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें कि ई लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तकनीकी प्रमुख अंकुर सती ने इस दौरान अवगत कराया कि हिल्सा संस्था के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी अपनी वेबसाइट भी उपलब्ध है। युवा अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर स्टडी मटेरियल का व इसका लाभ ले सकते हैं। भगवती प्रसाद गौड़ ने भी हिल्सा के कार्यक्रमों की जानकारी दी। हिल्सा के अध्यक्ष आदित्य राम बहुगुणा ने बताया कि नंदा राजजात के हर पड़ाव पर हिल्सा संस्था कार्य करेगी, जिससे यहाँ के लोगों का विकास हो सके। अंत में इतिहासकार भुवन नौटियाल ने नौटी में हिल्सा के द्वारा ग्रामीणों के विकास हेतु कंप्यूटर सेंटर खोलने पर हिल्सा के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और नंदा देवी से सुख शांति की प्रार्थना की। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंकुर सती है और मैं रुद्रा कंसल्टेंसी के लिए वर्क करता हूं, जो अभी जिसकी एक पहल हमने रामा पजल पहेली के नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। जी सर, जो ये सॉफ्टवेयर है तो किस तरीके से ये सोशली या और युवाओं के लिए फ़ायदेमंद होगा, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है? जी हाँ, अभी हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है रामा पजल पहेली, ये एक्चुअली वेबसाइट फॉर्म में भी हमने बनाया है और ऐप फॉर्म में भी हमारा है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस हमारी जो हमने ये एप्लीकेशन अभी डेवलप किया है, इसका हमारा बेसिक जो रीज़न है, समाज में जितना भी अभी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज में जितनी परेशानियाँ हैं, उनका कोई माध्यम उनको ठीक करने का नहीं है। कोई भी माध्यम उनको शुरू करते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं, लेकिन हमने उसमें कई सारे प्रोसेसेस ऐसे डाले हैं अपनी ऐप में और अपने सॉफ्टवेयर में कि आप उन प्रोसेस पे लगातार काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर दिया तो आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने रामा पजल पहेली की तरफ से उसमें हमारे अलग अलग तरीके के लेवल्स हैं। जैसे उसमें हमारा स्टडी मटेरियल्स हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग आपको ट्रेंडिंग एक चीज़ देते हैं। ट्रेंडिंग में क्या होता है कि हमारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं, आपको पेड़ लगाना है, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलानी है, आपको भोजन दान करना है, आपको और भी कई सारे जैसे ब्लड डोनेशन का काम होता है, खून दान आपको करना होता है। तो इन सभी कार्यों को हमने उसके माध्यम से करने की कोशिश करी है। उसमें हमने अपना स्टडी मटेरियल रखा है, जितना भी हमारा विश्व में जितना भी लर्नेबल आइटम्स हैं, जितने भी आजकल क्या है कि पहले किताबों से पढ़ा जाता था, तो आजकल सारी चीज़ें फ़ोन से पढ़ी जा रही हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया के भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप सोशल मीडिया में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप साथ साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप लगातार ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप लोग आगे भी मोटिवेट होंगे इन चीज़ों से। तो हमारा मेन जो रामा पजल पहेली है, वो उसका जो मेन वर्क है वो लोगों को लर्नेबल बनाना है और सामाजिक जितने भी हमारी सोशल वेलफेयर है उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। अभी जो हमने इसमें कार्य किया है, अभी हमारा हिल्सा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी है, उसमें हमने नंदा 1.0 के लिए हमने टेक्नोलॉजी पार्टनर का काम किया है। इसमें हम लोगों ने अपना जो क्विज सेक्शन है या हमारा जो एक्सरसाइज सेक्शन है, उसको हमने प्रमोट किया है कि जितने भी हमारे दूरस्थ ग्राम के लोग हैं, जितने भी हम जहाँ तक लोगों को लर्नेबल चीज़ें नहीं मिल पाती है, सीख प्राप्त नहीं हो पाती है, आजकल उस सीख को प्राप्त करने के लिए हमने अलग अलग जगहों पे हिल्सा ने उन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पे कंप्यूटर हमारा ग्राम गुरुकुल के नाम से हमने संस्थाएं बनाई हैं। अभी हमने आज ही ये दूसरी संस्था हमने स्थापित करी है, इससे पहले हमने चमोली के नौना गाँव में स्थापित करी थी। तो इसके माध्यम से हम देख भी रहे थे कि गाँव में जिस प्रकार से बच्चों के मन में उल्लास था कि ये क्या है, ये कंप्यूटर से इनमें हम काम करेंगे, तो उन्हें बहुत ही अच्छा हमें भी फील हुआ कि ये लोग आगे जाके इस चीज़ को सीखेंगे और बहुत आगे इस चीज़ को फैलाएंगे। तो हिल्सा इसी चीज़ को काम कर रही है। हिल्सा फिर रुद्रा कंसल्टेंसी के साथ मिलके, रामा पजल पहेली के साथ मिलके एक टेक्नोलॉजी पार्टनर बनके हम सारा काम एक संदर्भ में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत पाली है और मैं हिल्सा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जो एक संस्था है उसमें प्रोग्राम मैनेजर हूँ।
और इस संस्था के उसमें मैं सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी का भी पदभार संभाल रहा हूँ। सर, हिल्सा के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आते हैं तो क्या इनकी प्रक्रिया है और क्या आपका कहना है? हाँ, ये जो हमारा जो संस्था का जो एक प्रोग्राम है नंदा 1.0, इस नंदा 1.0 हम लोगों ने ये माँ नंदा के पड़ाव हैं उसके हम लोगों ने आधार रखते हुए इस प्रतियोगिता का हमने बेस रखा है। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग समाज में जो फैली कुछ बुराइयां हैं, जैसे नशा जो संक्रमण है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि हम उसकी रोकथाम कर सकें और उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग इसकी रोकथाम के लिए जितने भी हमारी पहल है उस पर हम काम करेंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी हमारे दूरस्थ गांव हैं हमारे ज़िले के, तो उसमें भी हम लोग ग्राम गुरुकुल के नाम से एक ई लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पर उस गांव के जितने भी युवा और जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो वहाँ पर जाकर अपनी जो कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ वो ले सकते हैं। वहाँ पर हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर है, ई लाइब्रेरी है, और उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके वो आप लोगों के अपनी वहाँ पर अपनी नॉलेज। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद गौड़ है। जी, तो आज यहाँ पे आप पहले तो ये बताएं आपकी संस्था का क्या नाम है और किस उद्देश्यों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं? हमारी संस्था का नाम हिल्सा फाउंडेशन है, यानी हिल्सा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम से ये संस्था जानी जाती है। और ये मुख्यतः 3 उद्देश्यों पे काम कर रही है। पहला जो है गुरुकुल ग्राम की स्थापना अभी हम प्रथम चरण में कर रहे हैं। दूसरा, हम नशा मुक्ति समाज, कैसे हमारा समाज जो है नशे से मुक्त हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और तीसरा जो है, हम पर्यावरण के क्षेत्र में उनके संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में हम काम करेंगे। जी सर, तो आज यहाँ पे जो माँ नंदा का यहाँ पे जो प्रथम अनुष्ठान के उसमें आप लोग शामिल हुए हैं, तो किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पे आए? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव में जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जो है कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने कंप्यूटर शिक्षा का हमने यहाँ पे आयोजन किया है, प्रशिक्षण केंद्र खुला है और गुरुकुल ग्राम की स्थापना की है। और बच्चों को समय समय पर जो है इसका प्रशिक्षण हम लोग देते रहेंगे। यह कार्यक्रम निःशुल्क रूप से चलाया जा रहा है तथा आशा मोहन गौड़ के जो इसके कर्णधार हैं, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम यहाँ पे एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हैं। नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राम बहुगुणा है। जी, तो इस संस्था में आपका क्या पद है? इस संस्था में ये जो आशा मोहन गौड़ जी, वो भाई द्वे रिश्ते में भी लगते हैं और उनके बच्चों ने एक प्रेरणा के रूप में उसको लिया है कि आप संस्था में एक संरक्षक की तरह, और बोलने को अध्यक्ष कह दिया, लेकिन सारा काम जो है ये सब लोग कर रहे हैं। जी, तो किन क्षेत्रों में आप लोग कार्य कर रहे हैं? ये जो आज जो डिजिटल युग चल रहा है और गाँव में भी मोबाइल तो सबके पास है, और मोबाइल केवल इतना ही रह गया है कि हम फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है केवल सोशल मीडिया तक ही रह गया हम, और जबकि उसके बहुत बहुआयामी उसका उपयोग हो सकता है, और वो उपयोग कैसे गाँव के लोग कर सकते हैं उसको, तो उसमें चाहे महिलाएं हों चाहे गाँव में रह गए। आज क्योंकि अधिकांशतया जो युवा है वो बाहर चला गया गाँव से, लेकिन फिर भी जो युवा गाँव में रह रहा है उसको ये सब शिक्षा उसको मिले, और वो इस जो डिजिटल युग है, इस डिजिटल जो ये सारे उपकरण हैं उनका अच्छे से अच्छे उपयोग कर सके और आगे बढ़ सके, इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ भुवन नौटियाल जी बने हैं, जो कि एक इतिहासकार भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है इस कर्नाटक क्षेत्र से। जी सर, जो ये हिल्सा एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, ये किस तरह से अभी जो है आपके क्षेत्र में कार्य कर रही है? हिल्सा जो है उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम को कर रही है।
और इन्होंने जो अभी कार्यक्रम रखा है वो नंदा देवी राजजात के मार्ग पर, और यह क्योंकि नंदा देवी राजजात जो उत्तराखंड की एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, उसका शुभारंभ नौटी से होता है। तो इस योजना का शुभारंभ नौटी से करते हुए इसको चरणबद्ध तरीके से ये हर पड़ाव पर ले जाने का संकल्प कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ से भी नंदा देवी की डोलियाँ, छंतोलियाँ और दूसरे निशान आते हैं उत्तराखंड में, उनको भी कवर करने का इनका विचार है। और हम समझते हैं कि जो सेंटर इन्होंने नौटी में आज खोला है, उससे इस क्षेत्र के गरीब, असहाय बच्चों के लिए और यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी पहल इन्होंने की है। और उम्मीद करते हैं इस योजना से इस क्षेत्र का आने वाले दिनों में और अधिक तरक्की होगी।